राधे राधे। नमस्ते मैम, राधे राधे। और इसके साथ साथ में अपने ऑडियंस को भी नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने जहाँ पे इस चैनल में अपनी उपस्थिति देके चैनल का सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत खुश हूँ मैम, और मुझे दोबारा से मौका मिला आपके सामने कुछ अपना मत बयान करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ। और आप कैसे हैं? कैसे आपका दिन कैसा रहा हाँ, आज? कैसे? हाँ, आज का दिन अच्छा था। पहले मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। आज वो वो ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, वो तो इतना भी नहीं, वो थोड़ा गर्मी लग रहा था। तो अभी सेशन के वक़्त थोड़ा एनर्जी आ गया। अच्छा लग रहा है अभी। तो मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों का भी नमस्कार करूंगी और आपका भी। और नमस्कार करते हुए मैं ये क्या है प्रार्थना मतलब ये मैं आशा करती हूँ कि जो ये मेरा चैनल है जो मैं दर्शकों का स्वागत करती हूँ आपके साथ साथ। और मैं एक बार से फिर से दोहराना चाहती हूँ कि ये जो मेरा चैनल है चर्चा एंड भक्ति, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि अधिक से अधिक लोग मेरे से जुड़े। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे जो आसपास हमारे समाज में हैं, जो जिन्होंने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया हुआ है और बहुत से अनुभव उनके दिलों में संजोए हुए पड़े हैं। तो मेरी जो ये इसका चैनल का उद्देश्य है वो यही है कि जिनके इतने अच्छे अनुभव हैं, जो इतनी महान हस्तियां जिन्होंने इतना संघर्ष करके सफलता हासिल की है, तो कृपया करके वो सामने आए। मैं हर बार यही बात दोहराती हूँ जब भी मैं सेशन शुरू करती हूँ इसका हिंदी का, आप किसी के साथ भी, तो मेरा यही होता है कि सबसे पहले मैं एक बार दोहरा दूं, क्योंकि बहुत सी बार कई बार नए लोग जुड़ते हैं चैनल के साथ तो उनको उनका पता नहीं होता उनको चैनल के बारे में। तो इसलिए मैं दोबारा से इसी बात को बार इस ये दोहराती हूँ कि ये जो चैनल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जिसने जीवन में संघर्ष किया है अपने अनुभवों को शेयर कर सकता है, साझा कर सकता है हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ। क्योंकि ऐसे बहुत से युवा वर्ग के लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी जीवन यात्रा में। तो आपके अनुभवों से उनको बहुत सहायता मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, एक एक साहसिक तो साहस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ-साथ उनको एक रास्ता भी मिलेगा। तो बड़ों का, बुजुर्गों का और बहुत से व्यक्ति जो अच्छे हैं, जो महान हस्तियाँ, अगर उनका अनुभव हो साथ में, तो जीवन यात्रा सुगम हो जाती है। तो ये मेरा जो उद्देश्य है इस चैनल का यही है कि अधिक से अधिक मेरे चैनल के माध्यम से लोग मुझसे जुड़ें और अपने अनुभवों को साझा करें, क्योंकि कई तो अनुभव बहुत ही कीमती होते हैं, तो उनको तो साझा करना ही चाहिए क्योंकि ये एक तरह की धरोहर है हमारे युवा वर्ग की, जो बड़े बुजुर्गों के पास रह जाती है। क्योंकि अब तो हमारे जीवन में जो संयुक्त परिवार तो अब कम होते जा रहे हैं, कल परिवार ज्यादा होते जा रहे हैं। तो बड़े बुजुर्गों का अब जो है वो पहले अनुभव जहाँ पहले साझा करते थे, कहानियां बताते थे, बहुत सी बातें बताते थे अच्छी अच्छी, तो वो किसी न किसी रूप में हमारे जो है दिमाग में चलती रहती थी, बैठी रहती थी, लेयर बनाती रहती थी, पड़ी रहती थी। हम उसका इस्तेमाल अपना जीवन में जब बड़े होते हैं तो करते भी हैं। और सुनते ना सुनते लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक बहुत अच्छी जो है एक अपना स्थान बनाते हुए आगे बढ़ हमारे साथ रहते हैं हर वक़्त। लेकिन अब ये चीज़ें कम होती जा रही हैं क्योंकि सबके पास इतना समय भी नहीं है। कोई भी बात अपनी शेयर करना चाहता है तो वो कर भी नहीं पाता है, कैसे करे? किसी के पास समय ही नहीं है, कोई बैठता ही नहीं है अब तो। सबके पास अपना-अपना जो है आगे बढ़ने का जो एक साधन बना हुआ है वो उसी को ही फ़ॉलो करते हैं, पीछे चलते हैं कि चलो, क्योंकि जीवन ही इतना जो जटिल हो गया है आज का। उसके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो भक्ति यात्रा में बहुत जिनका जो है बहुत नाम है, जो कि जिन्होंने अपनी भक्ति यात्रा जो अपनी शेयर करना चाहते हैं, जो कोई चमत्कार, कोई घटना, कोई कथा, वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपनी कथा को, अपनी जीवन यात्रा को साझा कर सकते हैं हम सबके बीच में, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मेरा जो इस चैनल का उद्देश्य यही है। और जैसे आप मेरे साथ जुड़े, पहले भी आप जुड़े मेरे साथ, तो आपको इतना अच्छा लगा, आपने फिर से मुझे मैसेज किया कि भई मैं फिर से एक बार बोलना चाहती हूँ। तो ऐसे ही और भी एक मैम और हैं, उन्होंने भी महिमा मैम, वो भी 2-3 बार 2 बार कर चुकी हैं। तो हाँ, ऐसे ही अगर कोई जुड़ेगा ना, तो उसके जुड़ने से आपको तो देखो अच्छा लगेगा ही लगेगा। जब आप ये अनुभव दूसरे के पास जाते हैं, तो दूसरों के लिए भी बड़ा कई बार प्रेरणादायक हो जाता है। कई बार किसी का जीवन का स्तर, जिसकी मनोदशा बदल जाती है, किसी का सोचने का स्तर ही बदल जाता है, किसी किसी की ज़िंदगी ही जो है अच्छी तरह पे अच्छी दिशा में चलने लग जाती है।
तो इन हाँ, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। एक कहते हैं ना कि कलम में बहुत शक्ति है, एक शब्दों में बहुत शक्ति है। ये चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। इन शब्दों से एक माध्यम से यदि आप अपना अनुभव अपना व्यक्त करते हैं, तो उससे क्या है, बहुत से लोगों के जीवन जो है सुगम होता है, दिशाएँ बदलती हैं, मानसिक स्तर उठ जाता है। अब कुछ भी हम बात करते हैं तो उससे बहुत से लोगों की जो सोचने की शक्ति भी जो है विस्तृत तो होती है, ऊपर भी उसका लेवल उठता है। तो ये माध्यम है चैनल का। तो इसमें अगर जो जितने लोग अधिक से अधिक भाग लेंगे, उनको स्वयं भी अच्छा लगेगा, अपने दिल की बात जब बोलेंगे, अपनी मेहनत की हुई अपने अनुभवों को बताएँगे, तो उनको कितना अच्छा लगेगा जब लोग उनको सुनेंगे। और उन लोगों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि वो अनुभव जो है, किसी के रूप में भी जीवन संघर्ष करते समय या जीवन जीते समय कई दिशाओं में वो सहायक भी हो जाते हैं। तो इसमें मेरा यही है, जैसे आप जुड़े, मैं तो फिर से यही बार-बार कहती हूँ कि कोई भी मेरे साथ जुड़े, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा वीडियो के नीचे देती हूँ, उसके माध्यम से मुझे मैसेज करें और मेरे साथ जुड़े। तो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे कहूँगी, आप थोड़ा-सा अपना परिचय ज़रूर दे दीजिए मेरे। हाँ, ये तो सही बात है। आपने जो कुछ भी बोला बहुत सही बात है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ और मुझे दूसरी बार अवसर मिला आपके साथ बात करने के लिए, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए। और एक बात जो जबकि मैं पहले से ही बोल चुकी हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ और हिंदी में बात करने के लिए मुझे भी अवसर मिल जाता है। तो ये भी एक मुझे अच्छा फ़ील होता है। तो अभी मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम वनिता है, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं उड़ीसा से आई हूँ और मेरा वो तो क्वालिफिकेशन है कि मैंने एमए किया है और बीएड भी किया है, सीटेट क्वालिफाई भी हूँ। अब मैं मेरी 2 बच्चे हैं, वो बड़े हो चुके हैं और अभी मैं ज़्यादातर वो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का सीखने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। मुहिम अभी अभी जितना हमारा ये आधुनिक युग में जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, नॉलेज और ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं अभी इसी में ही जुड़ी हुई हूँ और लगी हुई हूँ और मैं उसी में बहुत खुश भी हूँ। तो ये मेरा है और मेरा वो कुछ हॉबीज है जैसे कि पढ़ना और बहुत कुछ अलग अलग क्रिएटिव स्किल के बारे में जानना, सब कुछ मैं उस अच्छी तरह करना चाहती हूँ। और एक बात मेरी एक ही खूबी है, जो कुछ भी मुझे करना है मैं पूरी लगन के साथ करना चाहती हूँ। जब तक मैं उसे पा ना लूं तो दिन रात भी कम पड़ जाता है ऐसा। यही बहुत है। अच्छी बात आपने बोली, रियली बहुत ही प्रेरणादायक बातें हैं, जिसको सुन के तो मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि बाकी आपसे और भी मेरे को प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि हालांकि आप मेरे से जुड़े हुए हैं, 2-3 बार आप जुड़ चुकी हैं इंग्लिश के माध्यम से भी। मैं भी हाँ, एक बार आपको परिचय देती हूँ, एक बार फिर से फिर हम फिर से दोबारा से बात को लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं नीलम धिंगरा, मैंने जो है मैं दिल्ली से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन मास्टर बीएड की हुई है और मैं जो इंग्लिश की अध्यापिका हूँ। और इसके अलावा मेरे थोड़ी-सी हॉबीज़ हैं, जो कि अब समय के अभाव के कारण पूरी कभी कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो तो है। हाँ, मेरे 2 चैनल हैं, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश चैनल भी ऐसे ही चल रहा है जिसमें कि बहुत से जो इंग्लिश सीखते हैं, वो मेरे साथ जुड़ते हैं और अपनी प्रैक्टिस को, इंग्लिश बोलने की जो एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, द अभ्यास करना पड़ता है, वो उनको रोज़ ही करना पड़ता है, तो इसलिए वो मेरे ही चैनल के माध्यम से जुड़ के अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। और मेरा ये हिंदी का चैनल है। अब ये जो इस चैनल के माध्यम से मेरा तो फिर यही है बस कि जैसे मेरा हिंदी इंग्लिश का चैनल है, किसी न किसी रूप में किसी न किसी को उपयोगी बन रहा है। ऐसे ही हिंदी का चैनल भी अधिक से अधिक लोग जुड़ें। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ना है, अपने घर बैठो आप, घर बैठते बस आपने सेटिंग करनी है एप्लीकेशन और उसके साथ आपने जुड़ना है। कोई आना नहीं, जाना नहीं, घर बैठे अपने अनुभवों को साझा कर सकते हो। तो यही मेरा छोटा-सा ये प्रयास है, जो कि आपके सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है। हाँ, तो ये जैसे तो सही बात है। मैंने बोला, हम ये देखो कितनी ज़्यादा ये इतनी जो है मेहनती हैं, लगन है। अभी हालाँकि ये होममेकर है, मतलब घर गृहिणी है। गृहिणी होते हुए भी समय निकालना, मैं तो बहुत ज़्यादा उसको सलाम करती हूँ। जो भी पढ़ रही हैं, पढ़ाई कर गृहिणी होते हुए पढ़ना
आगे अपने आप को, अपने स्तर को उठाना बहुत बड़ी बात है। ये एक अच्छी बात है कि हम समय का सदुपयोग करते हैं, और इधर-उधर जो है व्यर्थ में बैठने से तो अच्छा है अपने किसी कला का निपुणता में, कला में कोई किसी कला में निपुण हो जाएँ, ताकि वो कला हमारे काम आए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपका इसका बहुत ही आपका सराहना करती हूँ। और जैसे अब आप कह रहे हैं कि शिक्षा बहुत ही उपयोगी है सबके लिए, इंग्लिश, हिंदी सब सीखना चाहिए। और आपकी तो दोनों ही भाषा आपने अभी-अभी सीखी हैं। आपने मुझे बताया कि हिंदी भी आपके उसमें नहीं आती, क्योंकि आप उड़ीसा से हो और आपकी भाषा उड़िया है। हाँ, तो सही आप है। हिंदी मेरे कहा नहीं आता, लेकिन सिर्फ आप इसलिए भी ये सोचते हो कि चलो मैं अगर बोलूँगी तो मेरी भी प्रैक्टिस अभ्यास भी हो जाएगा, और जो मैं अपना दिल की बात भी थोड़ी आप बोल सबसे सकते हैं। हाँ, बोलूँगी। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। देखो इतनी अच्छी प्रेरणादायक आपने बात बोली। कितने ही लोग हैं जो आ नहीं रहे हैं सामने, बोलना भी चाहते होंगे तो सोच रह जाते हैं। तो रहना नहीं है, आप आइए। आप और जैसे भी जुड़े हैं, ऐसे कोई भी मेरे साथ जुड़ सकता है। बड़ा ही आसान तरीका है, बस बैठे-बैठे आपने ऑनलाइन माध्यम से आना है। अभी कितना सुंदर टॉपिक इन्होंने बोला कि शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है, और ये कह भी रहे थे कि मुझे शिक्षा पे ही बोलना है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शिक्षा से प्यार भी है, और ये खुद भी अपना समय बहुत ज़्यादा अपनी शिक्षा पे लगाते हैं। और ये कह रहे थे मुझे कि मेरे को शिक्षा पे इसलिए बोलना है कि हमारे बहुत से जो गृहिणियाँ भी हैं, और अगर हमारे घर कन्याएँ भी हैं, हमारे जो समाज की लड़कियाँ हैं, उनके लिए मैं शिक्षा पे बोलना चाहती हूँ, ताकि वो भी पीछे ना हटें, पिछड़े वर्ग में ना पीछे, मतलब पीछे ना रह जाएँ, इसलिए वो उनको आगे लाना चाहती है। जो पढ़ने में नहीं चाहती, लेकिन मेरी अनुभव से, मेरी बातों से अगर किसी का मन बदल जाता है, तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो मैं इनका बहुत स्वागत किया, और मैंने साथ ही इनका जो है सेशन ले लिया। तो अब ये अपना जो है अपने विचार व्यक्त करेंगी। मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ कि अब आप आपके अपने विचार जो शिक्षा पे हैं, व्यक्त कीजिए, ताकि आपके माध्यम से बहुत से लोगों का मन काफ़ी हद तक प्रेरित हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा बोला मैम आपने, और आपका प्रयास सराहनीय है। और ये जो आपने गृहिणी के बारे में बोला, मैं तो एक गृहिणी ही हूँ, और मैं समय निकाल कर मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ हिंदी का, इंग्लिश का। और इसी हिंदी लैंग्वेज की वजह से मैं बहुत सारे अदर स्टेट के, अलग स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट, अलग जिला के सारे अ, अ, अलग जिला और स्टेट के भी, राज्य के भी अदर मेरे फ्रेंड्स के साथ में बात करने में सहमत हो पा रही हूँ। जैसे गुजरात, राजस्थान, अभी आपसे भी हिंदी से ही बात करने से बनाना, नहीं तो मैं, मेरी लैंग्वेज से ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत जरूरी है। तो अभी हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे, वो महिलाओं की शिक्षा, वो बहुत जरूरी है। देखो, ऐसा है कि हम, एक कहावत है, अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो बस वो एक व्यक्ति ही होता है, मगर एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरे परिवार शिक्षित होता है। परिवार शिक्षित होते हैं तो वो सोसाइटी के लिए, समाज का भी उन्नति होता है, क्योंकि वो घर में ही रहती है, बच्चों को शिक्षा देती है और पूरे परिवार का ख्याल रखती है। मगर एक पुरुष अगर शिक्षित होते हैं तो एक ही, वो ही केवल शिक्षित होते हैं। और समाज को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं की शिक्षा को नींव माना जाता है। तो महिलाएं शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सो मेरी अनुभव से, मैं भी अभी तक पढ़ रही हूँ। मुझे तो, मेरा एज भी हो रहा है, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, फिर भी मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। और अच्छा भी लगता है टाइम पास करना पढ़ाई में। और कैसे बाहर की इधर उधर की बातें गॉसिपिंग करना, वो तो कोई बहुत दिमाग खराब करने वाली बात है। मगर ये जो फ्लो है, इससे कुछ तो नॉलेज आता है, ज्ञान तो प्राप्त होती है। और महिलाओं को क्या, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, खुद के बारे में जानना भी आता है, क्या राइट है, और कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ भी वो आवाज उठा सकते हैं। और घर में भी अगर वो एक शिक्षित महिला है तो घर में भी साफ सुथरा रखेंगी, हाइजीनिक रखेंगी, बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रभावित करेंगी, उनका शेड्यूल भी अलग होगा, और बहुत पंक्चुअल होंगे। और हर क्षेत्र में खर्चा ऐसा कुछ होगा तो वो
पैसा और समय में भी संतुलन करना भी जानेंगी। बहुत कुछ ये शिक्षा महत्व इम्पोर्टेंस है। तो अभी कुछ क्षेत्र में देखो, रूरल एरिया में, वो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की गरीबी के कारण लड़कियां शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती। वो बहुत दिक्कत हो जाती है। उनको ऐसे छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। ऐसे अभी हो भी रहा है, हमारे सरकार कुछ कर रहे हैं स्कीम्स। और अभी यहाँ पर अभी लिंग समानता भी हो रहा है, क्योंकि लड़कियां भी बहुत उन्नति कर रही हैं अभी हर क्षेत्र में, शिक्षा में, साइंस के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य और एवरी फील्ड, जे कोई भी फील्ड में आप देखो तो महिलाएं की विशेष भूमिका है। राजनीति में भी देखो, अभी हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो एक ऐसे हैं, तो यस, वो एक ऐसे हैं कि वो हमारे उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं, एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, मगर वो हमारे देश की प्रेसिडेंट है। तो इस क्षेत्र में हम देखें तो महिलाएं बहुत उन्नति कर रही हैं, और उनका पोजीशन अच्छा भी है। यस, यही मेरा मानना है, महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आपने बढ़िया बात बोली है और वाक़ई आपकी बात का मैं बड़ा सम्मान करती हूँ कि महिला को शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे समाज में पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं लोग। अब जो है लड़कियों को सरकार भी काफ़ी आगे ले दे रही है कि लैपटॉप देना, और जो पढ़ा रही है उनके महीने में जो उनके पेरेंट्स को पैसे भी मिलते हैं गाँवों में तो मिल रहे हाँ, हैं पैसे। जो लड़की पढ़ रही है उनके पेरेंट्स को पैसे मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा सरकार भी बहुत आगे कदम उठा रही है, और जो है हमारे काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि हमारे वर्ग के बहुत से लोग अब इस बात को समझने लगे हैं। अब इतनी पहले ऐसा नहीं था। पहले लड़कियों को तो शिक्षा तो दी ही नहीं जाती थी, बराबर समझा भी नहीं जाता था। इवन तो हाँ, घर में जो बच्चे हैं तो उसमें लड़के को विशेष रूप से स्थान दिया जाता था, और लड़की की तो स्थान तो दिया भी नहीं जाता था, पढ़ाई की तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा जो है हमारा समाज अब इस दिशा से ऊपर उठने लगा है, बड़ा ये खुशी की बात है। फिर भी लेकिन कहीं न कहीं अभी हम देखते हैं बच्चे छोटे हैं, 15-15, 16 साल की लड़कियाँ जो है काम कर रही हैं हाँ, घर-घर में, जबकि वो भी देखा जाता नहीं है, क्योंकि वो भी सही नहीं है। जो उनकी उम्र पढ़ने की है, वो बहुत पढ़ने की उम्र के टाइम में वो लोग काम कर रही हैं। हालाँकि ये जीविका चलाने के लिए तो करना ही पड़ता है, पर कहीं न कहीं अगर माता-पिता प्रयत्न करें, तो इस स्थिति से भी कवर क उसको को भी समझा जा सकता है। क्योंकि हाँ, कहीं अगर वो पढ़ रही हैं बच्चे, अगर हो सके उनको पढ़ाया जाए, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बोला कि शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। शिक्षा देने से इससे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, सोचने-समझने की शक्ति तो बढ़ती ही है। जब जो महिला होती है वो अपने परिवार को, सदस्यों को अगर शिक्षित होगी, तो अवश्य ही वो अच्छा आचरण, अच्छी संस्कृति, अच्छा जो है विचार प्रदान करेगी, शिक्षित करेगी अपने बच्चे को। आपने बिल्कुल सही वो कहा कि एक पिता जब शिक्षित होते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एक पिता शिक्षित है, ठीक है, लेकिन अगर एक माता शिक्षित है घर में, तो आप समझो कि आपका पूरा परिवार शिक्षित हो गया। क्योंकि पता है कि वो जो शिक्षा की वजह से बहुत सी अच्छी बातें स्वयं ही आने लगती हैं। हम करें न करें, शिक्षा के माध्यम से हमारे में स्वयं ही बहुत सी अच्छी आदतें, अच्छी बातों का जो है विकास होता है अपने आप। ये बातें जैसे घर को सफाई रखना है, घर में बीमारी रोगी कैसे है उसको दूर करना, और इसके अलावा भी जब शिक्षा करते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत से क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, किसके साथ कैसे डीलिंग करनी है, क्या फैसला लेना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कितना अन्याय हमारे साथ हो रहा है, कितना नहीं सहना है, कितना सहना ज़रूरी है, सामंजस्य भी ज़रूरी है जीवन में। तो ये एक शिक्षित महिला ही समझ सकती है कि कितना मुझे बोलना है और कितना नहीं बोलना, कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे नहीं बोलना। और कभी-कभी तो परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए चुप भी रहना पड़ता है। ये बात हाँ, नहीं है कि नहीं बोलना है, सही, सही चुप है। नहीं पड़ता है।
लेकिन कहीं-कहीं जब देखेंगे कि अब जो है हमारे से हमारा फ़ायदा ही उठाया जा रहा है कि अब हद से ज़्यादा हमारे को जो है अन्याय हो रहा है, तो उस समय बोलना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हाँ, सब हमें क्या सिखाती है? ये सारी शिक्षा सिखाती है, फिर उसके अलावा भी बहुत फैसले करने, ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या चीज़ बढ़िया है। आजकल जैसे हम जाते हैं कहीं लेने सामान वगैरह कुछ भी, तो कोई भी हमें जो है धोखाधड़ी कर सकता है हमारे साथ। हाँ, लेकिन अगर पढ़ा-लिखा इंसान होगा, पढ़ी-लिखी महिला होगी, तो वो 1 मिनट में देख लेगी कि ये हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें शिक्षा के माध्यम से ही आती है। जब हम शिक्षित होते हैं, तभी हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा आचरण मिल पाएगा, संस्कार मिल पाएँगे। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली और बिल्कुल ये बात सच है, एकदम ये दर्पण की तरह बिल्कुल साफ है कि जब हमारे लड़कियाँ भी पढ़ने लग जाएँगी, महिलाओं के लिए शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महिला अगर शिक्षित है तो समझो आपका समाज आगे बढ़ रहा है, आपका देश भी उन्नत कर रहा है और हमारा देश तो कर ही रहा है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सी जो है यो लड़कियाँ अब पायलट तक बन गई हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले मेट्रो में भी देखा और अब तो सड़क पे जो है हम रोड पे हम जाते हैं तो मैं तो कितनी बार देखती हूँ महिला ऑटो चला रही हैं। हाँ, ये तो वो भी बहुत अवेलेबल है। ये भी शुरू हो चुका है अब और बड़ा अच्छा लगता है मन को, बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि ये महिला जो है अब इस महिला सशक्तिकरण का ये एक ये रूप यही है कि जब महिला अपने आप को समझने लगे, अपनी स्थिति को समझने लगे और विकास को समझने लगे कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, मैं भी एक इंसान हूँ। तो पहले जो महिला को नहीं समझा जाता था, कोई स्थान दिया भी नहीं जाता था पहले के समाज में। पर अब महिला जानती है कि अपना समाज, अपना स्थान कैसे बनाना है और कैसे अपनी रिस्पेक्ट, अपना सम्मान करवाना है। ये सब शिक्षा से ही एक जो है महिला समझ पाती है। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम हमारे समाज में जो अभी भी बहुत सी जगह ऐसे हैं जो पिछड़ा हुआ है, जहाँ अभी भी लड़कियों को पूरा स्थान नहीं दिया जाता। अभी भी जो है हमारी कई महिलाएँ चाह कर भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे आप अब इतना समय हम लोग अपना इतना समय कहाँ लगा रहे हैं, अच्छी जगह पे लगा रहे हैं, अच्छे हाँ, समय पे लगा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी महिलाएँ अभी भी हैं, जो पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन अपना समय को अगर इधर-उधर ना करके अभी किसी कला में या किसी को ज़रूरतमंद को अपनी शिक्षा को प्रदान करके अगर लगाएँ, तो एक बहुत ही बढ़िया कल्याण का कार्य है। क्योंकि ये जो है शिक्षा, ये हमारे पास ही रहती है। इसको कोई चुरा नहीं सकता। कोई भी कला हमारे अगर अंदर है, उसकी चोरी नहीं हो सकती। विद्या की चोरी नहीं हो सकती, सब चीज़ की चोरी हो सकती है, विद्या की चोरी नहीं। ये हमेशा हमारे साथ रहता है और इस कला और इसको माध्यम से हम देखो हम सिर्फ़ अपना ही नहीं, अपना देश का भी विकास होता है, समाज का, परिवार का और इसके अलावा हम जो है हमारे लिए ये एक हम लोग धन भी कमा सकते हैं, अगर हमारे पास शिक्षा है। तो ये शिक्षा के माध्यम से धन कमा के हम अपना जो स्थिति को जो हमारी आर्थिक स्थिति है, उसको भी अच्छा कर सकते हैं। जब हमारी आर्थिक स्थिति होगी तो अच्छी होगी तो पक्का बात है कि हमारा परिवार भी जो है अच्छे स्थान पे बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, अच्छी उनको सुविधाएँ प्रदान कर देंगे, अच्छा जीवन जिएँगे, स्तर ऊँचा उठेगा जीवन का। तो हर तरफ से शिक्षा जो है हमें उपयोगी बनाती है। अपनी कला को विकसित करने के बाद में हमें हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मैं तो आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा जो है सहमत हूँ कि अभी हमारी बहुत सी गृहिणियाँ हैं जो चाहती भी हैं करना, पर करती नहीं हैं। ऐसा हाँ, नहीं है कि उनमें योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनमें समझ नहीं है। बहुत तेज़ हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं पढ़ने में। इतना होते हुए भी वो लोग घर पे बैठी हैं, तो मैं तो एक तरह से उनसे ये सुझाव ही दूँगी कि अपनी कला को विकसित कीजिए। आप अपना कीजिए कल्याण, अपने बच्चों के लिए अपनी घर बैठ के अपने समय को व्यर्थ ना करके कहीं न कहीं उसको लगा के आप उपयोगी बनाइए। अपनी अच्छी कोई कला में निपुण हो जाइए। अगर आपके पास शिक्षा है, तो आप शिक्षा अपना किसी ज़रूरतमंदों को दे के, किसी भी ऐसे छोटे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई पे पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनको पढ़ाइए। आप देखो आपको कितनी अंदर से शांति मिलेगी, जब आप किसी के लिए थोड़ा-सा भी कार्य करते हो, तो अंदर से बहुत शांति मिलती है। तो हमारी ऐसे बहुत सी गृहिणियाँ हैं, बाकी तो सबका अपना जीवन अपने विचारधारा पे चलता है। हम किसी का जीवन बदल नहीं सकते। बट अगर समय है, तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने समय को इधर से उधर व्यर्थ करने से तो अच्छा है, आप किसी उपयोगी स्थान पे उसको लगाओ। आप शिक्षित हैं, अगर आप सब कुछ कर सकती हैं, तो क्यों ना एक नया अपना जीवन का संचार कीजिए। एक यही एक मेरा सुझाव है और आपका भी बहुत सुंदर सुझाव है। इसके अलावा भी आप कुछ अपना व्यक्त करना चाहते हैं?
तो आप कर सकते हैं मैडम। हाँ, आपने जरूरी एंड बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि अभी नारी की शिक्षा बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में वो सब उन्नति कर रहे हैं। और जैसे कि हर क्षेत्र में, जैसे कि अभी खेल में पीवी सिंधु हमारी इंडिया भारतीय खिलाड़ी है। और ऐसे ही हर क्षेत्र में, राजनीति में भी बहुत सारे। और हमारी पहली प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी जी थी। और अभी क्या है, वो आईपीएस भी किरण बेदी जी थे। तो ऐसे ही महिलाएं भी खुद अ, आपने जैसे बोला, पहले भी उनको ज्यादातर वो इसी क्षेत्र में उनको सुविधा नहीं मिलती थी, मगर कुछ महिला ऐसी थी कि वो स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ी। और हम्म। उसके बाद से हमारे दिस जनरेशन, यही जनरेशन में वो ज्यादा ज्यादा उन्नति करने में सहायक मिला हमें वो। हाँ, हाँ। हाँ, इसलिए तो अभी और ऐसे ही हम लोगों को बस आगे ही बढ़ना है, बस कितने भी हो। और उस वक्त भी सती प्रथा भी था, बहुत महिलाएं बहुत स्ट्रगल की हैं उसी वक्त, बहुत समस्याओं में झेली हुई हैं, बहुत कष्ट सहे हैं उस वक्त। मगर अभी तो, अभी भी वो, मेरे ख्याल से वो ऑलराउंडर बन गई हैं, पूरी तरह अच्छे मेंटेन कर रही हैं वो, घर का बाहर का बच्चों का देखभाल करना, वर्क की अगर वो जॉब करती हैं, कोई कहीं नौकरी करती हैं, वो भी मैनेज कर लेती हैं। तो ना अभी न्यू जनरेशन में वो उन्नति हो रही है उनको, मेरे ख्याल से। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, बहुत आपने बस बहुत बढ़िया बोला। महिला की शिक्षा बहुत जरूरी है। और मैं तो यही कहूंगी, माता पिता जो हैं अपने जो है खास तौर पे लड़कियों की शिक्षा पे खास ध्यान दें, क्योंकि वाकई ही ये बहुत जरूरी है। और जो लड़कियां होती हैं सबसे ज्यादा भावुक होती हैं, और बड़ी हाँ, होकर शिक्षित हो भी जाती हैं, तो भी उनको एक मन में प्रेम रहता है अपने माता पिता के लिए लंबे समय तक। फिर हाँ, भी वो सहायक बनती है। लड़की वैसे तो लड़के भी बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह रहता है उनका, लेकिन फिर भी जो है लड़कियों का थोड़ा भावुक होने की वजह से एक विशेष रुचि रहती है, विशेष बंधन रहता है अपने माता पिता के साथ। तो वो अगर शिक्षित हो जाएंगी तो फिर भी किसी रूप में आपके साथ वो जुड़ी भी रहती हैं, और फिर सहायक भी बनती है। उनके रहता है दिल में एक सम्मान रहता है कि हमारे माता पिता ने हमें कितना जो है त्याग करके पढ़ाया लिखाया, तब हमारा फर्ज बनता है उनको देखने को। तो आजकल तो मैं देखती हूँ कि लड़कियां विवाह के बाद भी अपने माता पिता को बहुत सहायता दे रही हैं। ये वो हाँ, समय नहीं रहा कि जब कहा जाता था कि अब विवाह हो गया, अब तुम्हारा हमारा कुछ नहीं है। अब हाँ, लड़कियां इस बात को नहीं मानती हैं, वो कहती है नहीं, आप हमारे माता पिता हो। और वो सहायता भी कर रही हैं, कभी पैसे से, कभी उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, कभी अपने घर को भी देखती हैं, फिर जाके अपने माता पिता के पास भी जाके उनको भी देखती हैं। इतना इतना योगदान, इतना इतना योगदान हमारी जो है बहनें और अपने हमारी जो साथी हैं वो कर रही हैं। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि माता-पिता कैसे भी करके थोड़ी-सी मुश्किल उठा के अपनी लड़कियों, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ। शिक्षा तो दोनों वर्ग के लिए बहुत ज़रूरी है, पर लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। उनके लिए आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है कि वो किसी के सहारे ना रहें, अपने जीवन में स्वयं अपने पैरों पे खड़े रहें और अपने जीवन को सम्मानपूर्वक जी सकें और दूसरों की मदद भी कर सकें। और ऐसा हो भी रहा है। हमारी जो बहुत सी जो समाज की जो है लड़कियाँ हैं, कन्याएँ हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वाक़ई ये उनका दिशा जो है ये बहुत बढ़िया उनका सराहनीय है कि वो इस बात को समझ भी रही हैं कि हमें आगे बढ़ना है, व्यर्थ समय नहीं करना है। ऐसे ही हाँ, बहुत ही सही बात। सुंदर ये आपका जो है ये आपका आज का टॉपिक रहा। वाक़ई दिल को जो है एकदम छू लेने वाला है, क्योंकि हम हाँ, खुद भी जो है उसी वर्ग की हैं, तो हम भी चाहेंगे कि हाँ, ये चीज़ तो है कि शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए महिला को। इस समय कष्ट थोड़ा-सा माता-पिता अवश्य उठाते हैं, लेकिन बाद में फिर यही जो है लड़कियाँ उनको देखती भी हैं, सँभालती भी हैं, तो फिर कहीं न कहीं ये तो आपस प्रेम और सामंजस्य की बात है। तो मैं बहुत-बहुत आपका धन्यवाद करूँगी। बहुत अच्छा आपने बोला, अभी तो आपकी हिंदी आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं थी, भाषा नहीं थी, तब भी आपने बड़ा हिम्मत करके बोला, साहस किया। और आपने फिर से एक बार आके मेरे साथ जुड़ के वाक़ई मुझे मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दिल को।
और मैं भी यही कहती हूँ सबसे कि ऐसे ही मेरे से आप मैसेज कीजिए, कोई भी आके जुड़े, आगे बढ़ाएँगे चैनल को। मेरे पास कोई विषय आएगा करना तभी आगे बढ़ेगा चैनल। ये तो जैसे तभी रुका हुआ था, अब आप आए तो मैंने आज का सेशन ले लिया। अब हाँ, कोई जुड़ेगा आगे तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो मेरी इसलिए बार-बार प्रार्थना है कि कोई भी आए, महिला है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई अपने दिल की बात कहना चाहता है, तो ये माध्यम दिल की बात कहने के लिए ही है चैनल मेरा। तो बस मैं बार-बार यही कहती हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं फिर से एक बार। हाँ, मैं भी आपका आभार हूँ और मैं सौभाग्य मानती हूँ मैं कुछ तो बोल पाई आपके इस चैनल के माध्यम से। और एक बात मैं लास्ट में शेयर करना चाहती हूँ। जब लड़की की पढ़ाई खत्म हो जाती है उसकी मर्जी पूछनी चाहिए, क्योंकि जब जैसे कि एमए खत्म हो गया, बीए खत्म हो गया तो उसको शादी करना कर देना है, ऐसा नहीं है। अगर वो उसको पैरों में कुछ करना चाहती है, खड़ी होना चाहती है, तो उसे उसका अवसर देना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल देना चाहिए, हाँ, अवश्य देना चाहिए। अगर माता-पिता स्थिति में है, तो पूरी मदद करनी चाहिए। क्योंकि ये हाँ, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने पैरों पे जैसे ही खड़ी होगी, वैसे ही वो एक परिवार के लिए भी एक एक जो है एक तरह से स्तंभ बन जाएगी। हाँ, वही। और किसी के ऊपर बिल्कुल, निर्भर भी नहीं करेगी। और एक तो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरा वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं, वो एक खुद के पैरों के आत्मनिर्भर होके खड़ी हो जाएगी, वही जरूरी है। यही मेरी बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया आपने बोली, ये तो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और मैं भी यही चाहूँगी कि ऐसा सब समझे इस बात को, दिल से ग्रहण करें इस बात को। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद, धन्यवाद मैम, नमस्ते। अपने दर्शकों को नमस्कार करते हुए अलविदा लेते हैं। ओके मैम।